नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 16 मई 2026 शनिवार। तिथि से श्री मापनोती। तिथि है अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि पे कोई भी राशि दग्ध नहीं होती। पूर्णा तिथि है, गुरुदेव के अनुसार फल देती है और कारकत्व इसका शनिदेव के अनुसार होता है। शनिदेव और राहु दोनों ही गमन करते हैं और ये अमावस्या से हम लोग का महीना बदलता है, जो कि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस महीने को हम लोग काउंट करते हैं। पूर्णिमा के अनुसार त्योहारों का महत्व होता है। तो अब बैसाख महीना खत्म होकर ज्येष्ठ महीना लगेगा। ज्येष्ठ महीने में वृषभ राशि शून्य होती है, उत्तराषाढ़ा और पुष्य नक्षत्र शून्य होता है। जो अभी तक बैसाख महीने में घटनाक्रम मीन राशि के आसपास हो रहा था, अब वो ज्येष्ठ महीने में वृषभ राशि के आसपास होगा। वृषभ राशि के अनुसार घटनाएं होंगी। वृषभ राशि में सूर्य हैं, गर्मी होगी। कल का वीडियो जो मैंने बनाया था उसको भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ऋतु बदल गई है। इस ऋतु के स्वामी सूर्य और मंगल हैं। फ्यूचरिस्टिक कार्य, धार्मिक कार्य, एग्रेसिव कार्य जो जरूरी है वो करना इस समय व्हाटएवर इज नीडफुल शुड बी डन। वृषभ राशि वालों के लिए या वृषभ राशि में जिसके महादशेष हों या जिसके चंद्र हों, इन सब लोगों के लिए ये विशेष महीना है। और जिनका उत्तराषाढ़ा में जन्म हो, चंद्रमा हो या कोई प्लेनेट हो या पुष्य में कोई प्लेनेट हो। देखिए पूरी कॉस्मिक ज्योमेट्री वार, तिथि और नक्षत्र के ही आसपास घूमती है और ये इतना कठिन भी नहीं है जितना कठिन हम लोग समझते हैं। आपके पास ये लिस्ट है सर्वार सिद्धि वाली, आपके पास ये लिस्ट है उत्पात आदि योग वाली, सर्वतोभद्र की लिस्ट है, आपके पास दग्ध राशि वाली लिस्ट है, ऋतुओं वाली लिस्ट है, बाधक आप जोड़ लेते हैं, अब आप आरूढ़ भी जोड़ लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना एक पर्सनल हॉरोस्कोप खुद बनाएं। जैसे डॉक्टर आपकी मेडिकल रिपोर्ट बनाता है ना, वैसे आप अपना एक मेडिकल रिपोर्ट बनाइए, एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट अबाउट योरसेल्फ। मान लीजिए आपका नाम जो भी है XYZ, लिखिए नाम XYZ, लिखिए माई एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट एज डिस्क्राइब्ड बाय भगवान विष्णु, सूर्यदेव एंड चंद्रदेव। उसमें लिखिए अपनी तिथि, उस तिथि के सामने लिखिए कौन सी राशि दग्ध होती है। देखिए उस दग्ध राशि में कोई वक्री ग्रह तो नहीं है। दग्ध राशि आपकी कुंडली में किस भाव में है, उस भाव को देखिए। उस भाव का आपको मटेरियल सुख नहीं मिलेगा। अगर वक्री ग्रह है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फल मिलेगा। फिर आप देखिए वारात आयुष्यवर्धनम। वार क्या है, वार लिखिए। उस वार पे कौन कौन से नक्षत्र सर्वार सिद्धि योग बनाते हैं और कौन कौन से नक्षत्र उत्पात मृत्यु कांड योग बनाते हैं। अब आप देख लीजिए कौन सा प्लेनेट उनमें से सर्वार सिद्धि वाले नक्षत्र में है, कौन सा प्लेनेट उत्पात मृत्यु और कांड वाले नक्षत्र में है। सर्वार सिद्धि वाले योग चाहे जो भी खराब रिजल्ट हो आपको जीवन में, महादशा अंतरदशा दें, फाइनली वो आपको अच्छा फल देंगे। उत्पाद वाले, मृत्यु वाले, कांड वाले खराब फल देंगे। ये आपकी एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट का पार्ट हो गया। ठीक है। नक्षत्रात हरते पापम। नक्षत्र लिख लिए, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के अनुसार, सर्वतोभद्र के अनुसार और कौन कौन से नक्षत्र एक्टिवेट हो रहे हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए। जो राशि स्वामी है उसको वही वार समझिए। मान लीजिए कन्या राशि है तो बुधवार को जो प्लैनेट सर्वार सिद्धि बना रहे हैं उनमें से क्या कोई नक्षत्र कन्या राशि में है, तो है हस्त है। अगर हस्त में है तो वो एडिशनल सर्वार सिद्धि हो गया। उत्पात योग बनाने वाले नक्षत्र में कोई प्लैनेट हो, आप देखिए वो वार आपके लिए डेंजरस है। देखिए एक बात समझिएगा, कुछ कुछ फॉर्मूले जो हैं ये ही रोज रोज सुन के आप बोर मत होइए। डेली अपने पंचांग को इस रिपोर्ट के अनुसार एनालाइज कीजिए। फिर आप देखिए योगात रोग निवारणम में योग कौन सा अच्छा आ रहा है। योग आपको, योग स्वामी कौन सा ग्रह है उसकी लिस्ट आपके पास है। देखिए वो योग स्वामी का प्लैनेट किस राशि में है, वहां से आपको आकाशीय कृपा है। अगर योग टफ है जैसे गंड, अतिगंड इत्यादि, तो कठिनाइयों के बाद आकाशीय कृपा मिलेगी। करणात कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है जो वैसा कर्म आप करेंगे। देखिए कर्ण का स्वामी किस राशि में। आइए नेक्स्ट, अब जो थोड़ा सीरियस लिखिए रिपोर्ट, अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट में एक डायरी बना लीजिए और एक अपना प्रॉपर अपना स्वयं का एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट बनाइए। बाधक हर भाव में आप देखिए, पहला भाव इसका बाधक कौन सी राशि है, क्या उस भाव स्वामी का बाधक राशि या राशि स्वामी से कोई संबंध बन रहा है। मैंने कहा था दृष्टि वगैरह आप याद कर लीजिए। बन रहा है तो वहां पे बाधा है। बाधा मतलब क्या, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी उस भाव से रिलेटेड। सेकेंड हाउस का 12 राशियों के 12 बाधक बनाइए। उनके स्वामी का क्या उस राशि से या राशि लॉर्ड से संबंध बन रहा है। ठीक है। फिर आप आ जाइए आरूढ़ पे। हर भाव का आरूढ़ है,
मतलब कोई भी भाव का फल देखना हो तो उसका स्वामी कहाँ बैठा है, वहां से उतने भाव आगे की जो राशि है उस ग्रह को वहां बैठा दीजिए। राशि कौन सी? उस ग्रह से उसकी मूल त्रिकोण जितनी दूर है उतनी ही दूर के भाव में जो राशि है उस राशि को समझ लीजिए, वो ग्रह वहां बैठा है तो ग्रह उस भाव में उस राशि में फल देगा, बैठ के कार्य करेगा और रिजल्ट मिलेगा वहां पे जहां पे वो ओरिजिनली कुंडली में बैठा है। बाधक देख लीजिए, लगता देख लीजिए, हर ग्रह किस नक्षत्र में है और किस नक्षत्र में लात पड़ रही है। आपका जन्म जिस तिथि वार नक्षत्र में हुआ है उसके अनुसार घात चक्र बना लीजिए, अपना घात नोट कर लीजिए, किस किस राशि पे किस किस नक्षत्र पे घात है आपको। इतना आप जब बना लेंगे तो आपको संतरे की फांक की तरह अपना जीवन सामने आ जाएगा। इसके आगे और बहुत फॉर्मूले बताए मैंने। होरा में आपका जन्म हुआ, वो होरा स्वामी अगर 6, 8, 12 में है, योर साइकी इज बैड, आपकी नियत में खोट है, एक्सेप्ट कीजिए और उसको सुधारिए। केंद्र त्रिकोण में है, साइकी इज गुड। देखिए इस तरीके से अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट अपनी बना लेंगे तो मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी अनमोल चीजें बताऊंगा, उसी रिपोर्ट में आप अपने जीवन में स्वयं को समझ जाएंगे। कोई गुरु कोई भी आपके मनुष्य रूप में आपके कष्ट नहीं हर पाएगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम न भुक्तम क्षेयति कर्मम कल्पकोटि शतैरपि। भोगे बिना कर्म पार नहीं होंगे। भोगने के लिए ये जीवन पजल है, जेल है। जेल में कुछ सुविधाएं हैं, कुछ बंधन है। सुविधाएं क्या क्या हैं वो कुंडली में आप देख लीजिए, बंधन क्या क्या है वो भी कुंडली में देख लीजिए। ये ही पंचांग आपको आपकी कुंडली में हर भाव का फल बता देगा। अगर अब ऐसा मुझे लगता है कि व्यूअर्स तो बढ़ नहीं रहे हैं, वही 2, 2,500, 3,000 लोग देखते हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि अब किसी दिन ये सारे के सारे 3,000 लोग एक दिन आ जाएं जूम कॉल में और वो कॉल रखी जाए 3, 4, 5 घंटे की ऐतिहासिक कॉल हो जाए जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट हम बता दें आपको। आप देखिए किसी बच्चे का जन्म अगर होना है तो आप अपने कॉमन सेंस से बताइए क्या मुहूर्त चुनेंगे। पहला आप चुनिए संक्रांति के एक दिन पहले, एक दिन बाद करना हो। सूर्य कमजोर हो जाएंगे, 29.5 से 0.5 डिग्री के बीच में सूर्य कमजोर होते हैं। आत्मा कैसे बल पिलेगा उसको जब सूर्य में पावर नहीं है तो, ठीक है। चंद्रमा पे यदि गुरु की या शुक्र की दृष्टि हो, पंचांग के बहुत दोष कट जाते हैं। तो जब भी बर्थ का टाइम हो, आगे पीछे में आप देख लीजिए चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं, उसके हिसाब से डॉक्टर को बताइए। अगर दृष्टि पड़ने वाला दिन नहीं है, दिन कम है, तो कम से कम केंद्र में आ जाएं चंद्रमा गुरु से, और शुक्र से भी आ जाएं तो बहुत अच्छा है। अगर कृष्ण पक्ष में जन्म होना है तो चंद्रमा 6, 8, 12 में हो। अगर आपके पास 9 महीने की प्लानिंग का समय है और अंदाजा लगा सकते हैं कि 9 महीने में कब बच्चा होगा, तब की प्लानिंग करनी है, तो ऐसा करिए कि चंद्रमा से अधियोग बन जाए, चंद्रमा के आगे पीछे कोई प्लेनेट हो जाए। सूर्य से तो आपको कंट्रोल होगा नहीं, है ना, क्योंकि सूर्य तो 1 महीना रहते हैं वहां पे। तो ये जो बेसिक चीजें हैं थोड़ी थोड़ी, ये अगर आप जान जाएंगे तो कम से कम आने वाले बच्चे पे कुछ कल्याण करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जब जन्म होना था तो उनके माता पिताजी जाके उन्होंने 13 महीने पहले से ही मंदिर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। हम लोग बहुत सारे ऐसे कष्ट भोगते हैं जिनमें हमको लगता है कि इस जीवन में हम उन कर्मों के भागीदार नहीं है। अब आप देखिए राहु केतु का जो डिस्पोजिटर है, जैसे मान लीजिए राहु कुंभ में है, केतु जाहिर सी बात है सिंह में होंगे, ये दोनों का संबंध एक साथ ना हो तो अच्छा है। अगर एक साथ अच्छा है तो एटम बॉम्ब समझिए, या तो बहुत अच्छा या बहुत खराब। आप ये देख लीजिए कि कुंडली में सप्तम भाव या चतुर्थ भाव पे क्रूर ग्रहों का प्रभाव ना हो। ये थोड़ी थोड़ी चीजें, और ये सब आप तब लेंगे जब ग्रहों के नाम याद हो जाएं, ग्रहों की दृष्टि याद हो जाए, भाव का मतलब मालूम चल जाए, राशि का मतलब मालूम चल जाए। पूरी पूरी ज्योतिष ही सत्व रजस तमस, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सब में है। मैं कहना छोटी बात होगी बार बार, मेधज एस्ट्रो पैसा कमाने का प्रयास बिल्कुल नहीं है। ये समाज में जो हमारे गुरुकुल की परंपरा है, पंचांग की जो लुप्त हो गई, जिसकी वजह से हम भटक रहे हैं, उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। स्त्रियां टाइट कपड़े ना पहने, टाइट कपड़े पहनेंगी गुरु खराब होते हैं। गुरु ही संपदा कारक हैं, उनको जीवन में कभी भी शादी बच्चा पूर्ण सुख मिल ही नहीं सकता। स्त्री और पुरुष अंडरगारमेंट्स जरूर पहने, अंडरगारमेंट्स के कारक मंगल होते हैं। जो लोग अंडरगारमेंट्स के प्रति कैजुअल होते हैं, गंदे संदे रखते हैं, फटे पुराने पहनते हैं, उनके मंगल नाराज होते हैं। नाखून अच्छे से रखें,
नाखून केतु हैं। बाथरूम साफ रखें, राहु हैं। सर्वेंट्स के साथ, सर्विस क्लास लोगों के साथ सौम्य रहिए, शनि है। कानून का पालन करिए, शनि और सूर्य हैं। स्त्रियों का सम्मान करिए, शुक्र है। नियम बना लीजिए घर में अपने, घर से बाहर निकलने से पहले रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल गुड़, बुध को धनिया, बीफ है जीरा, शुक्र कहे मोहे दधी की पीरा, शनि कहे मोहे अदरक पावा। इस प्रकार से हम एक डिसिप्लिन और रूटीन जिंदगी को जिए और उसका पालन करें। यही संकेत अब शनिदेव का रेवती में गोचर, जो कि परसों होगा 17 तारीख को, ये इंडिकेट कर रहा है। आज के पंचांग में अमावस्या है, तिथि से श्री मापनोती, अमावस्या शनिवार, वेरी गुड योग। शनिवार को अमावस्या अमृत योग है। इसका मतलब प्रकृति इशारा कर रही है कि बेटा हम शुभ योग आपको दे रहे हैं, कठिनाइयां भी देंगे मगर उनको सहने की शक्ति देंगे। ईश्वर से आप कभी मत मांगिए कि मेरे सारे कष्ट माफ कर दीजिए, माफ तो हो गए नहीं, और कहीं गलती से माफ हो गया तो आप तुरंत ही मर जाएंगे, सारे पाप खत्म हो गए, आप मुक्त हो जाइए। ईश्वर से सिर्फ ये मांगिए कि हमने जो कर्म किए, अच्छे या बुरे, उनके फलस्वरूप जो भी हमको दंड भोगना है, उस दंड को भोगने की शक्ति दीजिए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं भी, अब 57 साल उम्र हो रही है, कोई बहुत कम उम्र तो है नहीं या कम एक्सपीरियंस तो है नहीं। जीवन में बहुत तजुर्बे लिए मैंने, परिवार में, रिश्तेदार में, समाज में, बड़े बड़े लोगों में, धनवान लोगों में, गरीबों में, सर्विस क्लास लोगों में। और एक चीज मैंने कॉमन देखी है, जो तुलसीदास जी ने कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हम अपने किए हुए पापों की वजह से, हम अपने अपराधों के छुपाने के लिए दूसरों को दोष देते हैं। वो बच्चे जो आज के युग में जन्म ले रहे हैं, उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनको उत्तम संस्कार दें। अमावस्या से अब महीना बदल जाएगा, तो वृषभ राशि जहां पे आपकी कुंडली में है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब अगर वृषभ 6, 8, 12 में है तो आपको सावधान रहना है। लग्न पंचम नवम में है तो अच्छा है, केंद्र में है तो भी अच्छा है। वाराताईश्वर्धनम वार है शनिवार। शनिवार को श्रावण, रोहिणी, स्वाति में कोई प्लेनेट हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। उत्तरा फाल्गुनी में हो, हस्त में हो, चित्रा में हो, तो इनमें से कोई है नहीं। ये शनिवार को चंद्रमा अमावस्या बना रहे हैं, तो अमावस्या के प्रभाव में आ रहे हैं सूर्य से, तो मेष राशि में, तो मकर पे असर पड़ेगा। आरूढ़ जरूर देखिए। अब ये अमावस्या है चूंकि, तो मूर्ति निर्णय कर लीजिए। चंद्रमा मेष में ही है तो कल वाला मूर्ति निर्णय यहाँ भी एप्लीकेबल रहेगा। देखिए, मूर्ति निर्णय आप अपने हर गोचर में कीजिए, इस अमावस्या पे कीजिए, कल शनिदेव रेवती में जाएंगे तब भी करिए। भाई मूर्ति निर्णय से आपको स्वर्णपाद, रजतपाद, ताम्रपाद, लौहपाद तो समझ में आ ही जाएगा। आप सबके सब 2,500-3 हजार व्यूअर्स जितने हमारे हैं, ये सब हमारे एक परिवार कहे जाएंगे, और मैं आपको वैसे ही प्रेम करता हूँ जैसे परिवार को प्रेम करना चाहिए। ये अलग बात है कि आजकल परिवारों में प्रेम मतलब दूसरों की बात मनतंत्र चलाना। हम जनतंत्र वाले हैं। यू हैव टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज आई हैव लर्न्ड अ हार्डर वे। मैं नहीं चाहता, देखिए माँ और बाप में क्या अंतर है, मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। माँ चाहती है कि उसका बच्चा आज रात भूखा ना सोए, और बाप चाहता है कि उसका बच्चा कभी भूखा ना सोए। इसीलिए कुंडली में सूर्य देव को सबसे क्रूर ग्रह कहा गया है। एक प्लैनेट जिसके प्रकोप से आप बच नहीं पाएंगे वो है सूर्य, वो हमारे पिता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इस जन्म में भी सुखी रहें, हर जन्म में सुखी रहें। वो ही हमारी आत्मा है। नक्षत्र है भरणी। देखिए, भरणी नक्षत्र तो बहुत ही जबरदस्त नक्षत्र है। कृतिका में मघा और अनुराधा एक्टिवेट होता है, मघा में केतु है, तो अमावस्या के दिन केतु एक्टिवेट हो रहे हैं। अमावस्या पितरों का है दिन। ओम सर्व पितराय नमः। पितरों का ध्यान कीजिए, पितरों की पूजा पाठ करिए, पितरों के नाम पे दान करिए, पितृ प्रसन्न होंगे। जेठ महीने में ये अधिक मास शुरू हो रहा है। यहाँ से अधिक मास, वैसे भी इसके बारे में बता चुका हूं मैं आपको, अपने कार्मिक क्लीनिंग का है। अधिक मास क्यों होता है? सूर्य का एक गोचर 365 दिन का, चंद्रमा की तिथियों के अनुसार अगर आप देखा जाए तो 353 दिन है, -11 दिन हुआ, तो 3 साल में 1 महीना करेक्शन का है। हम भी सब लोग इस 1 महीने को करेक्शन के ही रूप में लेते हैं। अगर आप लोगों ने अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट सारे 2-2.5 हजार लोगों ने बना लिया, तो मैं आपको इसके आगे की दुनिया में ले जाऊंगा, जिससे आप संतरे की फांक की तरह ये समझ जाएंगे कि आपका राजयोग कहाँ से है, आपका धन कहाँ से है, आपका पावर कहाँ से है, आपका पत्नी से रिश्ता कैसे देखा जाएगा, कैसे सुधारा जाएगा, माँ से रिश्ता कैसे सुधारा जाएगा। कृपया अपने बच्चों को नफरत
का बीज मत बोएं। अपने बच्चों से प्रपंच न करें, बुराई न बताएं किसी की। जो लोग बुराई बताते हैं वो इसकी बहुत दूर तक कीमत चुकाते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। घात आप जोड़ेंगे, लिख दीजिएगा। लगता आप जोड़ेंगे, लिख दीजिएगा। वेद भरणी का अनुराधा से है, लिख दीजिएगा। आरूढ़ मैंने जो कल बताया था वही आज भी एप्लीकेबल है। आरूढ़ राशि, आरूढ़ भाव। इस प्रकार से हम लोग मिलके एक परिवार की तरह इस यात्रा को आगे ले जाए। आने वाला समय हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ, और ये हमेशा से होता है। लेट अस आइडेंटिफाई दोज ब्लेसिंग्स और चैलेंजेस को फेस करने के लिए उन ब्लेसिंग्स का सहारा लेते हुए, सूर्य चंद्र का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे हम लोग इस भाव सागर को पार करें। घर से बाहर निकलने से पहले अदरक खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।